नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। पाकिस्तान की मुसीबतें तो अब दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब अब कितनी गिनाएं। अब तो ये होता है कि कितनी गिनाएं। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान वाले वहाँ बैठ के भारत के प्रति चिंता कर रहे हैं। खुद FATF में ग्रे लिस्ट में आने की बिल्कुल पूरी संभावना बन गई। और वो कब से बन गई है? जब से कि TRF को ब्लैक लिस्ट किया गया, तब से खुद तो उनकी ग्रे लिस्ट में आने की संभावना बन गई है। लेकिन पाकिस्तान वाले अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई देखो, भारत से ट्रेड डील मत करना। अरे भारत खुद ही ट्रेड डील जो है वह आसानी से नहीं कर रहा है। अमेरिका जो है वो रगड़ रगड़ के एड़ियाँ तंग हो गया। भारत का जो डेलीगेशन था वो वहाँ जाके और बातचीत करके वापस आ गया। उनका ना भाई, तुम्हारे टर्म्स में नहीं होगा, साफ सुन लो, एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री नहीं देंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर मार्केट वाले जो स्पेशलिस्ट हैं ना, वो चुपके भारत को कह रहे हैं कि भैया तुम देखो, तैयार मत हो जाना, क्योंकि तुम तैयार हो गए तो हमारे वाले तो पैंट खोल के पहले ही से खड़े हुए। लेकिन इनकी मुसीबतें यहीं तक रहती तो कम थी। अब इनके दो तरह की मुसीबतें हैं भाई। देखिए, एक तो पश्चिम से भयंकर समस्या आ गई है। समस्या ये आ गई है कि जिस चीज़ को हम अभी थोड़ा बहुत कहते थे, अब वो स्थिति हो गई है कि पूरा का पूरा पख्तूनख्वा कट गया है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। दो तीन चीज़ें इसको जो है वो लिंक करके देखिए। कितने मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। अभी कलात में 20 मारे गए कल परसों में। उसके अलावा आपके ये साउथ वज़ीरिस्तान में, वहाँ भी कोई 25-26 मारे गए। टोटल बता रहे हैं कि भाई कोई 48 मौतें हो चुकी हैं जवानों की, ऑफिसर्स की। ये कुछ ही दिनों में, इसके पहले, उसके 2 दिन पहले आपका ड्रोन अटैक कर दिया था। TTP ने ड्रोन अटैक में ब्रिगेडियर साहब को मार दिया बन्नू शहर में। बन्नू शहर में, बन्नू कैंट में। बन्नू जो है वो पूरे इनके वेस्टर्न बॉर्डर पे नंबर 3 का कैंटोनमेंट है। नंबर 1 पे पेशावर, नंबर 2 पे क्वेटा और नंबर 3 पे बन्नू। बन्नू कैंटोनमेंट में ब्रिगेडियर को मार दिया। सोचिए आप। और न केवल ब्रिगेडियर को मार दिया, उधर से जम के पूरी जो है वो आर्टिलरी झोंक दी है। पाकिस्तान वाले वैसे भी, आपको पता है, नीचे से चलेंगे, साउथ वज़ीरिस्तान है, फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, उसके बाद फिर कुर्रम एजेंसी है, कुर्रम एजेंसी से ऊपर चलेंगे तो फिर खैबर एजेंसी, औरकज़ई एजेंसी है। अच्छा, औरकज़ई में भी इनका यही हाल है। औरकज़ई में भी कोई 20 इनके आदमी मार दिए गए हैं। औरकज़ई एजेंसी है, फिर आपके बाजौर एजेंसी है। उसके ऊपर चले तो साहब दीर शहर जो है, जी हाँ, देखिए वो दीर और चित्राल जो ऊपर है, यानी अफ़गानिस्तान वाला जो वो वखान कॉरिडोर है उससे लगता हुआ जो चित्राल है, और उसके नीचे जाने के लिए जो रास्ता है वो दीर से जाता है। लोअर दीर है, अपर दीर है। दीर शहर में कल एंट्री हो गई पूरी मुस्तैदी से TTP की। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से आके और दीर में बैठ गए। दीर में पाकिस्तान आउट, साथ में पाकिस्तान आउट, औरकज़ई एजेंसी में आउट, कुर्रम एजेंसी में तो कह रहे हैं कि 7-8 महीने हो गए पाकिस्तान की कोई एंट्री ही नहीं है वहाँ पे। कुछ 2-4 जो बॉर्डर पे उनकी चौकियाँ हैं, उनको जो है वो बाई एयर सप्लाई करते हैं किसी तरह से। तो ये इनकी पूरे के पूरे जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसका ये हाल है। अब गया और तब गया। ऊपर से बलूचिस्तान में आपको पता है कि 400 पंजाबी सोल्जर्स उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। उनको वापस पंजाब लाके और उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। उनका भी लॉजिक जो है वो बड़ा चंगा है। उनका लॉजिक ये है कि भाई हमको तो यहाँ मरने के लिए भेजा गया, हम नहीं मरना चाहते। हम कोर्ट मार्शल होगा, 2-4 साल की सज़ा भुगत लेंगे, उसके बाद छूट जाएंगे, नौकरी हमारी जाएगी, तो हम तो वैसे भी छोड़ना चाहते हैं। डेजर्शंस ऑल टाइम हाई। डेजर्शंस का जो इस समय पाकिस्तान में हाल है आप सोच नहीं सकते। रोज़ाना 20-30 छोड़ के भाग रहे हैं। दे जस्ट
लीविंग देयर पोस्ट एंड रनिंग अवे। मोराल क्यों लो है? मोराल इसलिए लो है क्योंकि जो ऑफिसर क्लास है पाकिस्तान का वो परले दर्जे का बेईमान है। इतना बेईमान है कि वो अपने जवानों का राशन तक खा जाता है। इतना बेईमान है वो कि उसका केवल एक इंटरेस्ट है कि किस तरह से पैसे कमाए जाएं और इतने पैसे कमा लिए जाएं कि या तो अगर कर्नल लेवल पे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल पे हैं तो दुबई में अपार्टमेंट की व्यवस्था हो जाए, और जर्नल वाले जो हैं वो तो जर्नल वाले तो सारे के सारे यही देखते हैं कि भाई यूएस में, कनाडा में, वहाँ पे मिल जानी चाहिए, कोई विला वगैरह हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए तो ठीक है। और जो बिल्कुल जो है चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो तो आइलैंड लेते हैं साहब, ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड ले रखा है परवेज़ केयानी ने। तो जब इतनी फौज बेईमान हो तो नीचे जो है वो मोराल लो होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कहीं किसी प्रकार की संदेह की गुंजाइश भी नहीं रहती। अच्छा, फिर अब इन्होंने दूसरा जो एक और एरिया है वो ये है कि भाई ये वेपनरी में पूरी तरह से पस्त हो गए। इनकी सारी की सारी वेपनरी जो है वो फेल हो गई। 81% चाइना से थी, वो चाइना वाली सारी की सारी वेपनरी फेल हो गई। आपस में दोनों जो है चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे का ब्लेम गेम कर रहे हैं। चाइना वाले कह रहे हैं कि तुमने जो है वो ठीक से ट्रेनिंग नहीं ली, तुमने ठीक से चलाई नहीं, इसकी वजह से हमारी बदनामी हो गई, हमारी पूरी की पूरी मार्केट जो है वो आर्मामेंट्स की वो ख़राब हो गई, तो इसलिए हम तुमको अब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं देंगे। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि आपका जो मटेरियल जो आप भेजते हो वही बेकार है, आपका H9 बेकार है, आपका H19 दो में हमको। वो कह रहे हैं H9 बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम लोगों को तमीज़ ही नहीं है चलाने की, हम तुमको कुछ नहीं देंगे। और अगर तुमको JF-35 चाहिए तो JF-35 का, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, उसके लिए जो है आपको पूरा का पूरा ओवरसाइट हमको देनी पड़ेगी। ओवरसाइट देनी पड़ेगी मतलब जिस प्रकार की F-16 की ओवरसाइट दे रखी है अमेरिका को, उसी प्रकार की ओवरसाइट हमें देनी पड़ेगी। कह रही है हम कैसे कर देंगे। अभी लेटेस्ट क्या हुआ कि भारत से कंपटीशन में इन्होंने अपनी शाहीन 3, जो अबाबील, इनकी एक शाहीन 3 का वर्जन बनाया है इन्होंने। अबाबील का मतलब है मर्व, मर्व मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। तो भारत ने अभी अग्नि 5 का मर्व वर्जन सक्सेसफुली टेस्ट किया था, बराबर कर रहे हैं। और भारत तो अपनी जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, रेंज जो है वो कम करके बताता है। कम करके इसलिए बताता है कि जिससे हमारे यूरोप वाले भाई बंधु जो हैं और जो अमेरिका वाले भाई बंधु हैं वो सनाका नहीं खा जाए, कहीं उनकी मूर्छा नहीं आ जाए कि भाई ये क्या है, ये क्यों ICBM क्यों बना रहे हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बना रहे हैं। तो भारत के मुकाबले में ये दिखाने के लिए कि साहब कि हमारे पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, इन्होंने वो शाहीन 3 वाला टेस्ट किया। पता चला कि वो पूरा का पूरा मलबा जो है वो बलूचिस्तान में आकर गिर गया और वो पूरी की पूरी इनकी टेस्टिंग जो है वो फेल हो गई। इधर भारत ने क्या कर रखा है, भारत तो लगातार अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ाता चला जा रहा है। अभी आपको पता है कि वेस्टर्न जो जर्नल्स हैं, डिफेंस जर्नल्स, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जो ET-LHDCM है, ET-LHDCM का मतलब समझे आप, जो हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल तो यूं जाती है, नहीं वो नहीं, जो सीधी जाती है, टेरेन हगिंग वाली जो ब्रह्मोस है, तो इसको ब्रह्मोस 2.0 भी कह रहे हैं कि ये ब्रह्मोस 2.0 जो ET-LD-HSCM है, लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसने पूरे ही साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक होराइजन चेंज कर दिया है। यानी कि पूरा का पूरा साउथ एशिया जो है अब वो भारत के नीचे आ गया है। भारत ने एयर में, लैंड पे, सी में, तीनों में ज़बरदस्त नई वेपनरी लॉन्च की है। हम आपको लगातार समय समय पर बताते भी रहते हैं कि क्या हो रहा है। जो AMCA का प्रोग्राम है वो फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम बन रहा है, वो 5th 6th जनरेशन कंबाइंड प्रोग्राम बन रहा है। भारत MiG-21 रिटायर कर रहा है। तेजस MK-1A का फर्स्ट स्क्वाड्रन रेज होने वाला है सितंबर में, नाल बीकानेर में।
MiG-21 के जो 1.5 स्क्वाड्रन बचे हैं उसको भारत रिटायर कर रहा है कि भाई ठीक है, ये 62 साल चल लिए, 840 हमने MiG-21 यूज़ किए, अब हम उनको रिटायर कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं उनसे। उन्होंने बहुत हमारी सेवा की। 400 क्रैश भी हुए उनके, 200 पायलट भी मरे हमारे उनके कारण। लेकिन आप किसी मशीन को अगर 62 साल चलाओगे तो ये तो होगा। पता नहीं कितने अपग्रेड करके कितनी बार उसको कितना चलाया गया। MiG-21 गया। अब तेजस मार्क 1 जो है वो हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड है। साथ में MRFA का टेंडर क्लियर हो रहा है, यानी 114 रफाल वो आ रहे हैं, Su-57 आ रहे हैं। AMCA भी ऑन कोर्स है। AMCA के इंजन डेवलपमेंट के लिए साफरान जो है वो पूरी तरह से उसने भारत को प्रपोजल दे के रॉल्स रॉयस के मुकाबले वो जीत भी गया है। 61,000 करोड़ रुपए, 61,000 करोड़ रुपए, समझते हैं 61,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? 61,000 करोड़ रुपए जो है वो आप ये मानिए कि लगभग 7-8 बिलियन डॉलर, 8 बिलियन डॉलर का प्रोग्राम दिया जा रहा है। और 8 बिलियन डॉलर से केवल ये इंजन बनेगा, और उसके वाला जो कावेरी इंजन जो डेरिवेटिव है वो भी सैंक्शन हो रहा है, उसके लिए भी फंड्स अरेंज किए जा रहे हैं। किसी चीज़ की अब कोई कमी नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन भारत पहले से बना रहा है, बैलिस्टिक सबमरीन SSBN। अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिससे क्रूज मिसाइल्स चलती है वो भी खुद ही बना रहा है। लोकल लो बात। पाकिस्तान वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम जिंदा रहें या नहीं रहें। उसका जवाब मेरे पास एक ही है, ना तुम जिंदा मत रहो, तुम तुरंत 4 से 5 भागों में बंट जाओ, तभी तुम्हारा सर्वाइवल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।